नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर के एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे अलजबरा के बारे में। अलजबरा में हम देखेंगे संख्या कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखें। हाँ, और वीडियो आप लोग का अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं संख्या के बारे में। संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या इसको हम इंग्लिश में नंबर कहते हैं। संख्या को इंग्लिश में हम नंबर कहते हैं। तो दोस्तों, संख्याएं कितने प्रकार की होती है? संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती है। एक होती है चर संख्या, इसको हम इंग्लिश में वेरिएबल नंबर कहते हैं। इंग्लिश में वेरिएबल नंबर कहते हैं। और दूसरा है अचर संख्या, जिसको इंग्लिश में हम कांस्टेंट नंबर कहते हैं। कांस्टेंट नंबर कहते हैं। तो संख्या हम देखिए, संख्या कितने प्रकार की होती है? तो संख्या दो प्रकार की होती है। पहला चर संख्या, जिसे इंग्लिश में हम वेरिएबल नंबर कहते हैं। दूसरी है अचर संख्या, जिसको इंग्लिश में हम कांस्टेंट नंबर कहते हैं। अब चलिए हम बारी बारी से देखते हैं कि चर संख्या किसे कहते हैं। चर संख्या के विषय में हम जानेंगे कि चर संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्याएं जिनका मान स्थिर नहीं रहता है। वैसी संख्याएं जिनका मान स्थिर नहीं रहता है, अर्थात बदलते रहता है। उसे चर संख्या या इसको चर संख्या को हम सांकेतिक संख्या भी कहते हैं। चर संख्या या सांकेतिक संख्या कहते हैं। तो चर संख्या का हम डेफिनेशन देख लिए, परिभाषा देख लिए कि वैसी संख्याएं जिनका मान स्थिर नहीं रहता है, अर्थात बदलते रहता है, उसे चर संख्या या सांकेतिक संख्या कहते हैं। जैसे x, y, a, b इत्यादि, इसे हम चर संख्या कहते हैं। अब हम देखेंगे अचर संख्या। अचर संख्या हम देखेंगे कि अचर संख्या यानी कांस्टेंट नंबर किसे कहते हैं। ध्यान देंगे, वैसी संख्याएं जिनका मान बदला नहीं जा सकता है। वैसी संख्या जिनका मान बदला नहीं जा सकता है, उसे अचर संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जिनका मान बदला नहीं जा सकता, उसे अचर संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 इत्यादि। 1, 2, 3 इत्यादि। ऐसे ही ये सब क्या है? अचर संख्या। और x, y, ये भी ये सब में जो आते हैं वो चर संख्या कहलाते हैं। तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहली संख्या है चर संख्या और दूसरी अचर संख्या। चर संख्या को हम इंग्लिश में वेरिएबल नंबर कहते हैं। अचर संख्या को इंग्लिश में हम कांस्टेंट नंबर कहते हैं। चलिए हम देखते हैं अब इससे चर संख्याओं से संबंधित जोड़ घटाव
गुणा भाग। इसके बारे में हम अभी हम देखेंगे जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे सॉल्व किए जाते हैं। पहला उदाहरण हम देखेंगे कि संख्या x और y का योग निकालें। संख्या x और y का योग निकालें। इससे पहले हम एक चीज जानेंगे हम लोग कि संख्या, कोई भी संख्या दिया गया हो, कोई भी संख्या हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, ये सब जो भी, इसको तो हम अंक कहते हैं, ये चीज हम बताएंगे जरूर। ये सब जो है ये अंक है। तो इसमें हमको ये चीज जानना है कि किसी भी संख्या, किसी भी अंक के, इसको यदि हम संख्या भी बोलते हैं तो वह गलत नहीं होता है। तो किसी भी संख्या, किसी भी अंक के पहले यदि कोई चिन्ह न दिया गया हो तो वहां पर हमेशा हम पॉजिटिव यानी धनात्मक उसे मानते हैं। जैसे 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं दिया गया है, इसको हम हमेशा हम प्लस मानेंगे कि इसके पहले प्लस रखा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में देंगे, ध्यान में रखेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू हम प्लस एक्स कहेंगे, y इक्वल टू प्लस वाई कहेंगे। इसलिए x और y का योग x प्लस वाई होगा। इसलिए x और y का योग, कहा कि संख्या x और y का योग निकालें, तो x और y का योग x प्लस वाई होगा। चलिए देखते हैं एक और उदाहरण। इसे देखेंगे बढ़िया से, हम लोग समझेंगे। बस छोटी छोटी चीजें हैं बाबू, इसको समझना है और धीरे धीरे इससे भी आगे हम लोग जानेंगे, सीखेंगे धीरे धीरे। टेन वाई प्लस 5x प्लस 6x प्लस 10y माइनस 30y इक्वल टू 10y प्लस 5x प्लस माइनस 6x प्लस 10y माइनस 30y। इसमें हम देखेंगे कि y वाला टर्म कहाँ कहाँ है, y को किस किस संख्या के साथ में है। तो y वाले को हम एक जगह कर देंगे और x वाले को एक जगह करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 10y यहाँ से हम ले लिए 10y, अब यहाँ देखते जाएंगे कि y वाला टर्म कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए देखते गए तो यहाँ पर y वाला टर्म मिला। तो देखिए यहाँ भी 10y है, तो इस 10y के पहले, यहाँ भी 10y के पहले यदि अभी बताए कि कोई चिन्ह न, किसी भी संख्या के पहले कोई चिन्ह इंगित न हो तो उसके पहले हम हमेशा प्लस मानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं लेकिन मानेंगे जरूर कि हाँ यहाँ प्लस है। नहीं दर्शाए तो 10y हम लिख देंगे, लेकिन यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 10y जो लिखा हुआ है, 10y के पहले प्लस का चिन्ह, यहाँ प्लस लिखेंगे और उस 10y को यहाँ रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो y का टर्म मिला यहाँ पर 30, लेकिन 30 के पहले माइनस रखा है, 30y कर देंगे। y वाला टर्म खत्म होगा तो x वाला में चलेंगे तो प्लस 5x मिला प्लस माइनस 6x। अब इसको देखिए क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे 10y 20y होगा माइनस 30y प्लस 5x, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये माइनस बाहर निकल के इसको भी माइनस कर देता है 6x। अब हम आगे देखेंगे 20y 30y, 20y में से 30y को निकालना है तो निकलेगा नहीं, क्योंकि जिसमें से हमको निकालना है वही कम है, निकलेगा नहीं। निकलेगा तो इसको अपोजिट मान लीजिए 30 में से 20 कर देंगे, या इन दोनों के बीच देखेंगे कितने का अंतर है, उस अंतर को लिखकर और उसके पहले माइनस लगा देंगे। क्यों माइनस हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो भी बड़ी वाली संख्या है, जो बड़ी संख्या है उसके पहले माइनस है। और इस तरह के सवाल में हम लोग अक्सर देखते हैं कि प्लस माइनस वाला में जो भी बड़ी संख्या हो, बड़ी संख्या के पहले जो चिन्ह रखा है वही चिन्ह हम रख देते हैं। तो 30, ये 10 का अंतर है, 10y होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 20 में 30 में बड़ा कौन है,
तो 30 है, 30 के पहले क्या रखा है, तो माइनस का चिन्ह रखा है, तो इसलिए जो आंसर, इन दोनों का आंसर जो है इसके पहले भी हम माइनस लगाएंगे। अब यहां पर देखिए प्लस है, और यहाँ पे 5x में से 6x, यहाँ भी वही कंडीशन है। तो यहाँ पे देखेंगे 6 में अपोजिट, दोनों का अंतर कितना है, x का, तो x माइनस x हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर होगा। देख लिया हम लोग बढ़िया से। अब यहाँ पर हम नोट में देखेंगे कि अगर दो अचर संख्याओं का चिन्ह समान हो तो संख्याएं हमेशा जुटती है। अगर दो अचर संख्याओं का चिन्ह समान हो यानी प्लस प्लस ही हो या माइनस हो तो माइनस माइनस ही हो, तो संख्याएं हमेशा जुटती है। जैसे 4x प्लस 3x इक्वल टू 7x होगा, तो यहाँ पर देखिए ये जोड़ा गया है तो 4x के पहले भी प्लस माना जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस तो दिख रहा है। तो जब दो अचर संख्याओं का चिन्ह समान हो, यानी यहाँ जब कोई चिन्ह नहीं है तो हम प्लस मानेंगे, और यहाँ तो प्लस लिखा ही है, तो 4 और 3 7x हो जाएगा। और देखिए जो जब वो समान हो यानी प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस ही हो, तो माइनस यहाँ पर देखिए -4x -3x, ये दोनों संख्या किसमें है, माइनस में। ये दोनों संख्याओं के जो चिन्ह है क्या है, समान है। यहाँ भी 4 माइनस में है और यहाँ 3 भी माइनस में है, तो ये भी घटेगी और माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ पर जो ये अब यहाँ नोट में हम देखेंगे लिखा है कि अगर दो अचर संख्याओं का चिन्ह समान हो या प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो संख्याएं हमेशा जुटती है। दो अचर संख्याओं का चिन्ह समान हो, समान का मतलब यानी यदि वो दोनों प्लस में हो या फिर वो दोनों माइनस में हो, तो संख्याएं हमेशा क्या होती है, जुटती है। जैसे यहाँ पे 4x है, यहाँ 3x है, तो यहाँ 4 के पहले यदि कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर हम प्लस मानेंगे, और 3 के पहले प्लस ऑलरेडी ये दिख रहा है, तो 4 और 3 ये 7x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4x यहाँ 3x, तो 4x भी माइनस में है और 3x भी माइनस में है, तो यहाँ भी दोनों चिन्ह क्या है, दोनों संख्याओं के जो चिन्ह है वो समान है। यानी एक माइनस वाला है तो दूसरा भी माइनस वाला है, तो दोनों ही समान है, तो यहाँ भी संख्या क्या होगी, हमेशा जुटेगी, और जो आंसर आएगा उसमें माइनस वाला होगा तो उसमें माइनस लग जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे हम मिलेंगे, इसी संबंधी और भी चीजें हम बताएंगे, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जो भी कमियां होगी ये चीज कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर हम कोशिश करेंगे अपने आप को सुधारने के लिए और अच्छा से अच्छा और समझाने के लिए, बताने के लिए। चलिए अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।